हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिलीप। वेलकम टू दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी हाँ, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके मन में भी कभी न कभी ऐसा ख्याल आया ही होगा, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, और कंप्यूटर कैसे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करता है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम अनेक अनेक इकाइयों का एक समूह होता है। ठीक है, कंप्यूटर का मेन उद्देश्य यही है कि वो अलग अलग कार्यों को पूरा कर सके। कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य अलग अलग कामों को परफॉर्म करना है, और इसकी यूनिट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे निर्देश लिखे जाते हैं। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में हम अलग अलग प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका मेन उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना ही होता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्रामों का समूह भी कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, कंप्यूटर में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए होता है। तो इन सभी प्रोग्राम के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर को उनके कार्य के अनुसार और उनके संरचना के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने के लिए तथा उसकी क्षमता को अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के लिए ही बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं, इनबिल्ट ही उसके साथ आते हैं। जब भी आप एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर लेते हैं, आप बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ सॉफ्टवेयर देखते हैं, उन्हीं को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो स्पेसिफिकली उसी लैपटॉप या उसी कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। कंप्यूटर से जो हमारा संपर्क होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है। दूसरे शब्दों में, कंप्यूटर हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में ही रहता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के साथ सीधा कम्युनिकेशन करना नामुमकिन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वही प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको भी इनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, और सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए इनके बारे में भी एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम ये वे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम का मैनेजमेंट करने के काम आते हैं। इन प्रोग्राम्स का मेन कार्य ये है कि ये इनपुट आउटपुट तथा जो मेमोरी युक्तियाँ हैं और प्रोसेसर के विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स तथा सिस्टम यूटिलिटीज़ सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के प्रमुख उदाहरण। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्य को नियंत्रित करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं तथा उन्हें मैनेज करते हैं। इनका मेन कार्य यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य एक कम्युनिकेशन स्थापित करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह है जो किसी कंप्यूटर के टोटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होने पर अन्य प्रोग्रामों को चालू करता है, विशेष सेवाएं देने वाले प्रोग्रामों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है और यूज़र को उसकी इच्छा के अनुसार आउटपुट निकालने के लिए डेटा को मैनेज करता है। यह प्रोग्रामों को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है। एग्जाम्पल के लिए आपने MS-DOS, विंडोज XP 2000 या 98, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन उदाहरण हैं। इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए, एग्जाम्पल के लिए जैसे गाड़ी अगर रोड पे चले तो ही आपको बेहतर स्पीड दे पाएगी, और ट्रेन अगर रेलवे ट्रैक पे ही चले तो ही आपको बेहतर स्पीड दे पाएगी, तो ही अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगी। ट्रेन अगर रोड पे चले तो कामयाब नहीं है, गाड़ी अगर ट्रेन के पटरी पे चलेगी तो कामयाब नहीं होगी। उसी प्रकार सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कामयाब नहीं हो सकते। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या कार्य है, यानी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
पहला जो मेन कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना। सेकंड काम, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को कंट्रोल में रखना और उनसे काम लेना। यूजर द्वारा जो दिए गए प्रोग्राम है उनका पालन करना। सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। अन्य कई सहायक दूसरे छोटे छोटे कार्य करना और उनकी व्यवस्था करना। अगला है इसमें डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है इनके बारे में समझते हैं। ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये किसी डिवाइस के ऑपरेशन को समझता है। ये किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वह प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड ही हो, उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश यानी जो भी उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स हैं उनको कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। डिवाइस ड्राइवर कमांड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे कंप्यूटर का परिचय उससे जुड़ने वाले हार्डवेयर से करवाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी ब्लूटूथ से या यूएसबी से हम अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे डिवाइस की पहचान हमारे कंप्यूटर से करवा देगा। आपने देखा होगा जब भी आप अपना फ़ोन उस पर लगाते हैं आपका फ़ोन का नाम वहाँ पे शो होने लगता है। नेक्स्ट है सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उससे अशुद्धियों को दूर रखने और सिस्टम के कुछ विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क मैनेजर हो गया, बैकअप के लिए जो ऐप आते हैं तो वह सब सिस्टम यूटिलिटीज़ के अंदर ही आते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी जो फाइल है उसका बैकअप लेने के लिए किसी एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज पर लेने का कार्य कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते हैं। ये आपके लिए है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, या आप इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास VLC प्लेयर ना हो, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर आता ही है कंप्यूटर में, लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से VLC प्लेयर हो गया, ब्लूस्टैक हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो ऐप आपके फ़ोन में नहीं है उनको बाहर से डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई बैकअप सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है जो आपके फाइलों का बैकअप ले सके, आप कोई बैकअप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फाइलों का बैकअप ले सकते हैं। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नेसेसरी पार्ट तो नहीं है। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस प्रकार हैं, जैसे डिस्क कंप्रेशन आता है। अब डिस्क कंप्रेशन क्या करता है, नाम से ही पता चला। डिस्क कंप्रेशन यानी कंप्रेस होता है किसी फाइल के साइज़ को कम कर देना, दबाव डालना। ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई 1 GB की फाइल अगर आप उसका साइज़ कम करना चाहते हैं तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जहां आप उस वीडियो को रखेंगे, डिस्क कंप्रेशन आपके उस फाइल का साइज़ कम कर देगा। वीडियो उतनी ही रहेगी, क्वालिटी भी वही रहेगी, बट साइज़ अगर आपका 1 GB है तो आपका 100 MB या 200 MB हो सकता है। इससे ये होगा कि आप अपने हार्ड डिस्क का अपने कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर कर पाएंगे, है ना। और सेकंड है डिस्क फ्रेगमेंटर, और ये भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पर जो अलग अलग जगहों पे फाइल बिखरी हुई है उन्हें खोजकर एक ही जगह पे ले आता है। इसका प्रयोग फाइलों तथा हार्ड डिस्क की खाली पड़ी जगह को व्यवस्थित करने में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैकअप यूटिलिटी। अब बैकअप यूटिलिटी यह कंप्यूटर के डिस्क पर उपस्थित जो सारी सूचना है उसकी एक कॉपी रखता है तथा ज़रूरत पड़ने पर कुछ ज़रूरी फाइलें या पूरी फाइलें या हार्ड डिस्क की पूरी सामग्री वापस रिस्टोर कर देता है। अगला जैसे हो गया डिस्क क्लीनर्स। क्लीनर से आप समझ सकते हैं डिलीट करने वाला, आपके डिस्क को साफ़ करने वाला। तो ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हो रहा। इस प्रकार ये कंप्यूटर की गति भी तेज़ कर देते हैं। कंप्यूटर हल्का रहेगा तो फास्ट प्रोसेस करेगा। कंप्यूटर में स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाएगी तो आपका कंप्यूटर थोड़ा लैग होने लग जाएगा, थोड़ा धीरे प्रोसेस करेगा। अगला है एंटीवायरस स्कैनर्स एंड रिमूवर्स। एंटीवायरस स्कैनर आपके बाय डिफ़ॉल्ट किसी लैपटॉप में आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। हमारे वाले में तो मेरे पास भी बाय डिफ़ॉल्ट आया था, ये रहा देखिए मैकैफे ये वाला। तो ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के वायरस ढूंढने और उन्हें डिलीट करने में होता है। एंटीवायरस का यही काम होता है। अगला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार्य को कराने के लिए लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब कार्यालय एक ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी की गणना करने के लिए, लेन देन के लिए, खातों के लिए, खातों का हिसाब किताब रखने के लिए, है ना, जो हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उन कामों को करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टैली हो गया, एक्सेल हो गया। हालांकि आजकल ऐसे जो प्रोग्राम हैं सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे ही लिखे हुए आते हैं, जिन्हें हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी या पैकेज कहते हैं।
जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, टैली, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप। नॉर्मली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सेकंड हो गया विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इनकी भी चर्चा करते हैं। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जिन्हें यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने नॉर्मल कामों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। आप अपना चाहें तो पर्सनल खुद का विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, या अपने जो फ़ोटोज़ हैं आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं फोटोशॉप से। तो ये पर्सनल यूज़ के लिए सामान्य, ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर यानी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य होता है। आज के टाइम पे लगभग सबको अपने ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरी के लिए हिसाब किताब रखने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और सबसे बेस्ट वैसे टैली हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मज़दूरों की वेतन के लिए भत्ते इत्यादि का हिसाब किताब रखता है। अब थोड़ा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर जान लेते हैं। पहले बात करो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अति आवश्यक। जबकि बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बहुत हार्ड होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करना उतना हार्ड नहीं होता। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को संचालित करके एप्लीकेशन को रन करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के द्वारा दिए गए कार्य को ही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर महंगे होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सस्ते होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेवलपर ही करेगा आगे से, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है। सो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। हैव अ गुड डे और गुड नाइट।